अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार सी वेजिटेबल कटलेट्स की रेसिपी जो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगी। विंटर्स में आपको पता है कि वेजिटेबल्स बहुत मज़े मज़े की होती हैं, तो जो आपको पसंद हो वही आप इसमें यूज़ कर सकते हैं और ये मज़ेदार से वेजिटेबल कटलेट्स आप बना सकते हैं। हरे धनिए की चटनी, हरे धनिए और टमाटर की चटनी हो साथ में और ये केचप हो। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ स्पाइसेस में मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत धनिया लिया है जिसे मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी और इसको हथेली से क्रश कर लूँगी बस मैं। यहाँ पर मेरे पास एक मीडियम साइज़ की प्याज है, 4-5 हरी मिर्चें हैं, 4 टेबलस्पून हरा धनिया और 4 टेबलस्पून ही पुदीना है जिसको मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी ज़रा बारीक-बारीक सा। आधा किलो आलू हैं मेरे पास जिनको मैंने उबाल लिया था और इनको मैश कर लिया है। अच्छी तरह से इनको मैश करने के बाद यहाँ पर आधा किलो ही मेरे पास फूल गोभी थी। इसको भी मैंने उबाल लिया था और इस छलनी में रख के मैंने इसे खुली हवा में रख दिया था ढककर, ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। अब इसको भी मैं अच्छी तरह से आलू में मैश कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा मैंने ऐसे किया, बाकी मैं हाथ से अच्छी तरह से इसको मैश कर लूँगी और आलू में गोभी और आलू को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। आधा कप मेरे पास मटर हैं जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया था और एक बड़ी साइज़ की मेरे पास गाजर थी जिसको मैंने ऐसे कद्दूकश कर लिया था। अब इन वेजिटेबल्स को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी आपस में। आपको और जो भी इसके अलावा वेजिटेबल्स पसंद हो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। मुझे ये पसंद थी तो मैंने फिर ये ऐड कर ली हैं सब चीज़ें और इससे कटलेट्स तैयार किए हैं। अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद यहाँ पे जो मैंने सब्ज़ियाँ चॉप की थी, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और प्याज, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बारीक बारीक सब्ज़ चॉपर में मैंने इसको मैश कर लिया था, चॉप कर लिया था इन चीज़ों को। सब चीज़ों को ये देखिए मैंने अच्छी तरह से सारी सब्ज़ियाँ मिक्स कर ली हैं और ये देखिए अब मैं इसमें ये चीज़ें ऐड कर दूँगी, सब डाल दूँगी। स्पाइसेस है मेरे पास यहाँ पे कुछ ड्राई स्पाइसेस, अब हम इसमें वो ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें हैं, 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर है, 1 टीस्पून अदरक का पाउडर है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, चिकन पाउडर है 1 टीस्पून, धनिया और ज़ीरा है कुटा हुआ जो मैंने क्रश कर लिया था फ्राई करके, 1 टीस्पून गरम मसाला और नमक हस्ब ज़ायक़ा है। सब चीज़ें, नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। चिकन पाउडर इसमें आपने लाजमी ऐड करना है, उससे टेस्ट इसका बहुत अच्छा होगा। अब बस इन चीज़ों को सिर्फ हमें मिक्स करना है, अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है और फिर हमारा जो कबाब का मिक्सचर है देखिए वो रेडी हो जाएगा, कटलेट्स का मिक्सचर। अच्छी तरह से मैंने सारी वेजिटेबल्स को मिक्स कर लिया है। अब हम इसके कटलेट्स तैयार करेंगे। आप किसी भी शेप में इनको तैयार कर सकते हैं, तो मैं ज़रा राउंड शेप में जो नॉर्मली सब बनाते हैं वही शेप इसकी मैं बनाऊंगी। अंडे यहाँ 2 अदद मैंने फेंट के रख लिए थे, अच्छी तरह से इनको मैंने बीट कर लिया था और फ्रेश मेरे पास यहाँ पे ब्रेड क्रम्स हैं। अब बस इनको कटलेट्स को देखिए मैंने बस राउंड शेप एक सिंपली सी बस तैयार की है और इसको मैं अंडे में डिप करूँगी और फिर ब्रेड क्रम्स में इसको कोट करूँगी अच्छी तरह से। ये देखिए अब इसको मैं ब्रेड क्रम्स में कोट कर लूँगी। इसी तरह से मैं सारे बनाती रहूँगी, रेडी कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही झटपट आसानी से बन जाने वाले ये कटलेट्स हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इसी तरह से राउंड शेप में मैंने दूसरा तैयार कर लिया है। अंडे में मैं इसको डिप करूँगी और फिर ब्रेड क्रम्स में इसको अच्छी से कोट कर लूँगी। अगर आप अंडा यूज़ नहीं करना चाहते, आपको अंडे का टेस्ट पसंद नहीं है, तो आप इसमें मैदे की स्लरी बना के भी फिर उसमें कोट कर सकते हैं और ऊपर से ब्रेड क्रम्ब लगा सकते हैं, तो वो वैसे भी बहुत टेस्टी, क्रिस्पी और क्रंची तैयार होंगे ऊपर से। अब यहाँ देखिए मैंने सारे कटलेट्स हैं जो वो उनको बना के रख लिया है और अब इस ट्रे को मैं उठा के फ्रिज में रख दूँगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आपने इसको रेस्ट ज़रूर देना है, फ्रिज में हम इसको रख देंगे। 15 मिनट के बाद यहाँ पर मैंने ऑयल नॉर्मल टू लो हीट पे गर्म होने के लिए रख दिया था। जब ऑयल अच्छे से हमारा टेम्परेचर हो गया इसका गर्म, तो अब इसमें कटलेट्स ऐड करूँगी मैं। आप अपने पैन के हिसाब से कर सकते हैं। इनको ज़रा कम कम ही मिकदार में आप करिएगा, 2 से 3 या 4, जो पैन का साइज़ हो उसी हिसाब से। तो मेरा छोटा पैन था, बस मैं इसमें सिर्फ 2-2 करके इसमें फ्राई करूँगी। बहुत ही मज़ेदार और झटपट आसानी से बन जाने वाले कटलेट्स हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक मुझे देना है। मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आएँ तो प्लीज़ उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें, उससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है। ये देखिए
मैंने इसकी एक बार साइड चेंज कर ली है। कितना ज़बरदस्त सा कलर इसका आया है, गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है। बहुत ही क्रिस्पी कोटिंग हुई है इसकी, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची से हमारे एक वेजिटेबल कबाब बन के तैयार हो रहे हैं। और ये देखिए दूसरी साइड भी मैंने चेंज कर ली है। हर चीज़ हमारी इसमें पकी हुई है, कच्चा अंदर कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ इसको हमने ऊपर से कुक करना है, इतनी देर ही हमें इसे पकाना है। 3 से 4 मिनट एक साइड लगेंगे और 3 से 4 मिनट ही हम दूसरी साइड से इसको बस करेंगे। अच्छा क्रिस्पी कलर आने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम फ्राई करेंगे। अब मैं दूसरा बैच भी कर लूँगी इसी तरह से। एक अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। इन कबाब को राइस के साथ आप सर्व करें, बहुत मज़े के लगेंगे। मटर वाले चावल हों या सिंपल वाले चावल, ज़ीरा राइस, बघारे राइस, आप कुछ भी बनाएं, दाल चावल हों, उसके साथ किसी भी चीज़ के साथ आप इसको बना सकते हैं। और ये देखिए साइड मैंने चेंज कर दी है। एक ही बार हमें इसको बस पलटना होता है। एक बार इस साइड से करेंगे, दूसरी साइड से करेंगे और हमारे कटलेट्स रेडी हो जाएंगे। विंटर्स की रेसिपीज़ हैं ये। वेजिटेबल्स आपको पता है बहुत मज़े मज़े की होती हैं, तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसमें। आप शिमला मिर्च चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं, बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं। जो आपको पसंद हो सीज़न में सब्जियां, वही आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी होगी। लेकिन आलू इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वो आपने ज़रूर उसमें ऐड करना है। बहुत लाइट स्पाइसेस के साथ मैंने इसको तैयार किया है। बाकी मिर्चें और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। और ये देखिए हमारे ज़बरदस्त से वेजिटेबल कटलेट्स रेडी हो गए हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। और मैंने इनको सर्व किया है राइस के साथ, हरे धनिया और टमाटर की चटनी और केचप के साथ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे किसी और रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।